इंदौर नगर निगम की अपील समिति है, जिसके अध्यक्ष स्वयं महापौर होते हैं। अपील समिति में जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई महापौर करते हैं और उचित कार्रवाई की जाती है। इसी को लेकर गुरुवार को एक मीटिंग हुई, जिसमें भूमाफियाओं से परेशान फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई है। शुक्रवार को इंदौर नगर निगम की अपील समिति की बैठक हुई, जिसमें जमीन सहित अन्य मामलों से जुड़े लोगों ने न्याय की गुहार को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को आवेदन सौंपा। इंदौर के अहिल्यापुरा के निवासी पुरुषोत्तम सोलंकी ने बताया कि 150 साल से वह अपने अहिल्यापुरा स्थित मकान में निवास कर रहे हैं, लेकिन 2011 में भूमाफियाओं ने नगर निगम में शिकायत कर मकान को खतरनाक घोषित करा दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया है। 4 साल पहले भारी बारिश के कारण मकान का एक कोना धंस गया था, जिसे ठीक करवाया गया। इसकी कुछ लोगों द्वारा निगम में शिकायत दर्ज कराई गई। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर फैसला उनके पक्ष में आया है और कोर्ट ने कंपाउंडिंग का आदेश दिया है। कोर्ट में कंपाउंडिंग के आदेश के बाद कुछ भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम में उनके खिलाफ शिकायत की गई। शुक्रवार को हुई नगर निगम की अपील समिति उन्होंने एक बार फिर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सामने न्याय की गुहार लगाई, जिसकी अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी। हम पिछले करीब 6 पीढ़ी से इस मकान में 150 साल से रह रहे हैं और अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं। और सन 2011 के अंदर कुछ असामाजिक तत्व कहो हैं या भूमाफिया कहे हैं, जो समाज के लोग हैं, उन लोगों ने एक नगर निगम के द्वारा इस मकान को खतरनाक घोषित करवाया। वो लड़ाई हमने लड़ी और अपने धर्मेंद्र टाटा साहब की कोर्ट में हमारे पक्ष में ये निर्णय हुआ। उसके बाद में कुछ लोगों का ऐसा रहा कि जब भी निगम यदि आई है तो उसके कंधे पे उन्होंने बंदूक चलाई। जैसे अभी हमने करीब 4 साल पहले भारी बारिश हो गई थी। उस बारिश के अंदर हमारा पिछला एक कोना बैठ गया था, तो हमने उस समय उसको रिपेयर करवाया। अब वो करवाया हमने बगैर अनुमति के करवाया, तो उन लोगों का ने शिकायत कर दी कि भाई ये बगैर अनुमति का निर्माण है। तो निगम ने उसके अंदर अपना हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद फिर हमको उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। उच्च न्यायालय की पीठ ने, जो सिंगल पीठ थी, उन्होंने हमारी एक उरैया साहब की जो याचिका थी उसको खारिज की। उसके बाद में हमने पिटीशन डबल बेंच में लगाई। वहाँ हमारे पक्ष के अंदर इसका कंपाउंडिंग आदेश हुआ। उस कंपाउंडिंग आदेश के खिलाफ भी ये लोग निगम विगम में गए, जो भी गए, और वहाँ से भी हमारे पक्ष में हुआ है। कल अपील समिति की मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने मेरा पक्ष रखा है। अगली तारीख उसमें 17/2 लगी हुई है। लेकिन यहाँ जिनकी संपत्ति में निगाह है, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, वो पिछले 150 साल कहाँ गए थे? 150 साल तो इसमें कोई आया नहीं, और 2011 से इसमें आया। जो इसमें एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक नकली संस्था बना के वो इसमें आए, तो उनको भी कोर्ट ने पोकल घोषित कर दिया और उनके जितने भी फर्जी दस्तावेज थे वो कोर्ट ने जब्त कर लिए। ये करीब 150 साल पुराना है सर। आज जो इस मंदिर की जो पूजा अर्चना है, वो मेरी 88 साल की जो माता जी है, सुबह सुबह 2 घंटे वो सेवा देती है। और पूजा पाठ का काम हमारे पंडित रमेश जी मिश्रा करते हैं। इनके दादा बाग इस ज़माने से 1962 से, जिनको अमरचंद जी ने रखा था, उसके पहले इस मंदिर की पूजा पाठ, जब से ये मंदिर निर्माण हुआ था, उस समय की जो पूजा पाठ है वो बद्री प्रसाद जी चौबे करते थे। उनको मेरे परदादा बाग गोपीलाल जी ने रखा था, और आज भी सतत ये अपनी सेवा देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, पिछले 3 साल पहले कोरोना का जो दूसरी लहर आई थी, उसमें हमारे बड़े भैया का जो बेटा था राहुल, वो एक्सपायर हो गया। उस दौरान में हमको इसमें कुछ निर्माण कार्य को बढ़ाना पड़ा, तो उस दौरान में भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और उसको निर्माण को रुकवाया। ये लोग कुछ समाज के अपने आप को प्रतिष्ठित लोग कहते हैं, और उनकी कहीं न कहीं संपत्ति पे निगाह है, और अपने आप को ट्रस्टी भी बताते हैं। लेकिन मेरा इसमें एक ये भी कहना है, क्योंकि जब से 2000 से ये ट्रस्ट बना है, जब से इन लोगों ने आज तक उसमें चुनाव नहीं करवाया। वो चुनाव जब नहीं करवाए तो वो ट्रस्ट अस्तित्व में नहीं है, आज भी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी हर 3 साल में चुनाव नहीं होते तो वो बॉडी अस्तित्व में नहीं रहती है। नगर निगम में एक अपील समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता महापौर करते हैं। उस अपील समिति की कार्रवाई हम आज से शुरू करने वाले हैं।
उसमें जो भी प्रकरण आएंगे उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि भूमाफियाओं की प्रताड़ना से परेशान फरियादी पुरुषोत्तम सोलंकी और उनके परिवार को नगर निगम की अपील समिति कब तक न्याय दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।